पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, भोले बाबा, वाह, आपने बड़े गूढ़ रहस्य बताए, अनेक हेतु हैं। भगवान ने कहा, ये तो मैंने एक दो हेतु बताए तुझे, जन्म एक दो ही कहूं बखानी, एक दो जन्म का हेतु बता रहा हूं, लेकिन सुनो ध्यान से मेरी बात को। क्या देवताओं ने समूह बना करके प्रार्थना की मेरे कहने पर, क्योंकि मेरे पास आए थे जब राक्षसों ने अनाचार अत्याचार किया ना, अत्यधिक अनाचार अत्याचार हुआ, तो देवता सुर समूह विनती करी, समूह के साथ देवताओं ने विनती की। जब विनती की तो मैंने कहा क्या बात है? बात यह है कि अनाचार अत्याचार कैसे दूर होगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी से कहा, सुनो सुनो, मैंने एक ही सलाह दी कि तुम सब सामूहिक रूप से संगठित हो जाओ। संगठित हो जाओगे, जब प्रार्थना करोगे तो भगवान आएंगे और भगवान ही इस अनाचार अत्याचार को दूर करेंगे। तो भगवान हैं कहां? तो हे पार्वती, मैंने एक रहस्य बताया, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, लेकिन प्रेम से प्रकट होंगे। किससे प्रकट होंगे? प्रेम से। इसलिए प्रेम मानी सामूहिक रूप से प्रार्थना करो। ये तुम लोगों में प्रेम दिखाई दे रहा है। घर परिवार में आपस में क्या मैटर है ये मैं नहीं जानता हूं। एक साथ यहाँ बैठे हो तो बोलो प्रेम है कि नहीं? एक साथ यहाँ बैठे हो, ये प्रेम है, यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। इसलिए प्रेम के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण राम कथा प्रकट हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? तुम्हारे प्रेम के कारण राम कथा प्रकट हो गई। प्रेम के कारण ही राम प्रकट होंगे, होंगे कि नहीं? इसलिए प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की, बड़ी लंबी स्तुति है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदिपाल भगवंता, बहुत लंबी स्तुति है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना सामूहिक रूप से सब हुई, ओ भगवान बोल पड़े, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हो नरभेसा। तुम्हारे कारण हम आएंगे, चिंता मत करो। तो आप ये तो बताओ कहाँ आएंगे? कैलाश पर्वत पे आएंगे कि सुमेरु पर्वत पे आएंगे? भगवान ने कहा मणि पर्वत पर आएंगे। अयोध्या में है मणि पर्वत। कौन सा पर्वत है? मणि। अयोध्या किस पर्वत के ऊपर बसी है? याद रखना, मणि पर्वत के ऊपर। अयोध्या बोलो किस पर्वत के ऊपर बसी है? मणि पर्वत के ऊपर बसी है। मैं मणि पर्वत पर आऊंगा। मणि पर्वत पर, हाँ, मणि पर्वत पर एक राजधानी है, अवध राजधानी। कौन सी राजधानी? अवध राजधानी। मैं अवध में ही जन्म लूंगा। किसके यहाँ? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, और रघुकुल तिलक सुचारो भाई। हम मणि पर्वत पर जहाँ अयोध्या बसी है उस राजधानी में जन्म लेंगे। वहाँ के राजा महाराज दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, वहाँ की महारानी कौशल्या हैं। इसलिए मैं उन्हीं के यहाँ जन्म लूंगा, उन्हीं के यहाँ जन्म लूंगा। एक बात आपको बताएं, मणि पर्वत पर क्यों जन्म ले रहे हैं? बड़े बड़े पर्वत हैं, क्यों भाई? कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, लेकिन ये मणि पर्वत क्या है? बोले राम भगत मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। राम भगत मणि,
याद रखना, जिसके घर में राम भक्ति रूपी मणि होगी उसी के घर में परमात्मा का अवतरण होगा प्यारे। इसलिए राम भक्ति रूपी मणि घर घर में होनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी राम भक्ति रूपी मणि होनी चाहिए। इसलिए मणि पर्वत पर भगवान ने अवतार लिया है। अयोध्या बसी है ना मणि पर्वत पर। और सुनो आगे की बात, सरजू के किनारे एक सुंदर महल बना हुआ है। उस महल में हो क्या रहा है, इस पर हमें विचार करना। तुम्हारे घर घर में, क्योंकि आजकल तो प्रजातंत्र में सब राजा हो गए, प्रजातंत्र में सब राजा हो गए। अच्छा, जब सब राजा हैं तो सबके घर महल हो गए कि नहीं? राजा कहाँ रहता है? महल में रहता है। अरे झोपड़ी में भी कोई रह रहा है तो कहता हम इसके राजा हैं, ये हमारी झोपड़ी, हम इसके राजा हैं। क्योंकि स्वतंत्र भारत है ना, सब राजा हैं, घर घर में राजा है, घर घर महल है। लेकिन घर घर अगर महल है तो फिर राम कैसे आएंगे उसमें? राम के आने का क्या उपाय है? राम के आने का उपाय मैं बता रहा हूं। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। घर घर का आचरण पवित्र होना चाहिए। और केवल एक के लिए नहीं कहा, पति पत्नी दोनों का आचरण पवित्र होना चाहिए। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि मानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीन पट्टाभिषिक्ता महारानी है। कौन है? तीन है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये पटरानी है, पटरानी, पट्टाभिषिक्ता, तीन रानियां। ये क्या करती हैं? बोले आपस में प्रेम करती हैं। मैं एक बात कहता हूं, परिवार में अगर भाई हैं आपके, एक दो चार भाई जो भी हैं, जितनी महिलाएं हैं परिवार में, बोलो आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिठानी में देवरानी में विरोधाभास हो। वो कहे मैं जिठानी हूं, वो कहे मैं देवरानी हूं। रानी दोनों है, जिठानी और देवरानी। जिठानी में तो रानी लगा ही नहीं, देवरानी इसमें तो रानी लगा है। क्यों भाई? महिमा तो उसकी बड़ी है ये। लेकिन तनाव, इतना बड़ा तनाव होता है कि एक साथ एक रसोई के अंदर भोजन नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग रसोड़ा होना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ी भूल है। देखो, एक रसोड़े का भोजन पाके तो देखो उसमें कितना स्वाद है, उसमें प्रेम का स्वाद है। बोलो भाई, है कि नहीं? व्यंजन तो वही है, बनाने के तरीके भी वही हैं, लेकिन उसमें पड़ क्या जाता है? एक रसोड़े में जो व्यंजन तैयार होते हैं उनमें प्रेम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? प्रेम। और बोलो, प्रेम सबसे ज्यादा ताकत देता है। सबसे ज्यादा ताकत किसके द्वारा मिलती है? प्रेम के द्वारा मिलती है। इसलिए प्रेम करना सीखो। आपस में महिलाएं जितनी घर के अंदर रहें वो आपस में प्रेम करें। जितने भी भाई बंधु परिवार में हैं आपस में प्रेम करें, तब तुम्हारा घर अयोध्या बनेगा। तब तुम्हारे घर में कौन आएंगे? राम आएंगे, पुत्र होगा, लेकिन राम के संस्कारों को लेकर के पैदा होगा। बोलो, पुत्र होगा लेकिन किसके संस्कारों को लेकर के पैदा होगा? राम के संस्कारों को लेकर के पैदा होगा पुत्र। और यदि आपस में प्रेम नहीं हुआ, रोज लड़ना झगड़ना विरोध की बातें हुई, तो पुत्र तो होगा लेकिन रावण के संस्कार लेकर के पैदा होगा। वो रावण की वसीयत लेकर के आएगा और दिखाएगा ये पावर रावण ने हमको दिए हैं। देखो, ये देखो, ये वसीयत लेकर के रावण मरा, मेरे नाम वसीयत लिख के चला गया, और देखो मैं लेके आ रहा हूं। और जिंदगी भर रोगे। क्यों रोगे कि नहीं? बेटा अगर नालायक निकल गया तो क्या कहोगे? इससे अच्छा तो होता ही नहीं तो ही ठीक थे महाराज, बड़ी परेशानी है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हो रहा है उस महल के अंदर वही तुम्हारे घर घर के अंदर होना चाहिए। जो अयोध्या के राजमहलों में हो रहा है वही तुम्हारे घर के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से तुम्हारी संतति में राम और कृष्ण के संस्कार रहेंगे, सीता सावित्री मदालसा के संस्कार बेटियों में रहेंगे। करके तो देखो, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। इसलिए शंकर जी ने कहा चिंता मत करना। देखो सुनो ध्यान से, भगवान की वाणी है ये। भगवान ये कह रहे हैं मैं उस परिवार में उस महल के अंदर जाऊंगा, वहीं जन्म लूंगा, वहीं अवतरण होगा मेरा। देवताओं ने कहा महाराज हम पुष्पों की वर्षा करेंगे और आपका दर्शन करने के लिए भी अयोध्या आएंगे। महात्माओं ने कहा हम सब तीर्थ छोड़ करके अयोध्या पहुंचेंगे आपके दर्शन के लिए। नदियों ने भी कहा कि जितनी भी नदियां हैं सरयू में सम्मिलित हो जाएंगी जब आपका जन्म होगा, जब आपका अवतरण होगा। तो नदियां कह रही हैं हम सब सरयू में पहुंच जाएंगे। पर्वत कह रहे हैं हम सब मणि पर्वत बन समाहित हो जाएंगे, क्योंकि मणि पर्वत पर अयोध्या बसी हुई है। जितने भी संत हैं वो कहते चाहे हम बड़े बड़े तीर्थ में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन सब संत तीर्थ छोड़ करके कहां पहुंच जाएंगे? अयोध्या पहुंच जाएंगे। प्रभु आपका स्वागत करेंगे, आप पधारिएगा पधारिएगा। भगवान कह करके मौन हो गए। क्या मौन हो गए? भगवान कह करके बस इतना कहा, इसके बाद मौन हो गए। जाओ। पहुंचे सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। यहां क्या हुआ? अयोध्या में, अयोध्या में तो तैयारी होने लगी। क्या बोले? सगुन ही सगुन। अच्छा एक बात बताओ भाई, सगुन तो तब हुए हैं जब राम जी के आने का समाचार सुना कि अब आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, तब सगुन। लेकिन इसके पहले राजा की क्या कंडीशन हो गई? 60,000 साल की उम्र बीत गई। भगवान ने जब कहा 60,000 साल इसके बाद बीत गए, अब 60,000 साल बीत गए फिर भी नहीं आए प्रभु। देवताओं ने कहा कह तो दिया था आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो दूसरा देवता बोला राजा तो बूढ़ा हो गया, आप क्या आएंगे? आना होता तो आ जाते, अब तो बूढ़ा ही हो गया 60,000 साल का, अब लगता है कि अब आने के चांस खत्म। भगवान भूल गए। कहा प्रार्थना करो प्रार्थना करो। शंकर जी ने कहा कि प्रार्थना आप खूब करते रहो, नहीं आएंगे। राजा ही भूल कर रहा है। राजा क्या भूल कर रहा है? भूल तुम लोग नहीं कर रहे हो, भूल तो राजा कर रहा है। क्या भूल कर रहा है? बोले पुत्र नहीं होना है, परमात्मा को पुत्र बन के आना है। तो परमात्मा तब मिलता है जब पहले गुरु की शरण स्वीकार की जाती है। गुरु की शरण और गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद जब मिल जाता है तब परमात्मा आता है। बोलो भाई, परमात्मा मिलता कब है? जल्दी बोलो। डायरेक्ट नहीं मिलता है परमात्मा, परमात्मा गुरु के माध्यम से मिलता है। बोलो यही मिलने का सिस्टम है कि नहीं? किसके माध्यम से मिलता है परमात्मा? गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के परमात्मा मिल ही नहीं सकता है। तो फिर गुरु तो अयोध्या ही में रहते हैं। बोले याद रखना, गुरुदेव के पास स्वयं चल के जाना पड़ता है। कुछ लेना है तो चल के जाओ। क्यों भाई? लेना है तो चल के जाओ। तुम लोग भी चल के आए हो, भले ही मोटरें भेजी गई, बसें भेजी गई, गांव गांव में बसें भेजी गई, लेकिन फिर भी तुम घर से चल के आए, बस में बैठे और फिर बस थोड़ा दूर खड़ी हो गई, फिर तुम चल के आए। क्यों भाई? आए चल के कि नहीं? क्योंकि गेट इस तरह का बनाया गया कि छोटी गाड़ियां तो आ सकती, बस नहीं घुस सकती है। अच्छा किया है, नहीं तो बसें यहीं खड़ी हो जाती है नहीं यही जगह ही नहीं बचती है। लेकिन देखो चल के आए हो, आहा
चल करके आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। संत से मिलने के लिए जाओ तो माया का, अभिमान का त्याग कर दो। माया के भी तुम त्यागी तो कर रहे हो। क्यों भाई, यहाँ स्टाल लग गया राम कथा सहयोग का है, कुछ ना कुछ दोगे ही, तो ये माया तुम भगवान के कार्य में समर्पित कर रहे हो, ये सार्थक है। ये धन तुम्हारा आज सार्थक होगा कि तुम भगवान की कथा संपन्न हो जाए, इसके लिए खर्च कर रहे हो, यही माया की सार्थकता है। और नहीं तो आजकल माया परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है कि माया घर में है तो पुत्र लड़ रहा है हमको दो, क्यों हमको दो, और चोर इंतजार कर रहे हैं कि कब घर में घुसने का मौका दो। चोर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अपने घर में घुसने का मौका दो, वो भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी हटती है तो बोलो चोरी चवारी हो जाती है कि नहीं, चोरी हो जाती, लूट खसोट न जाने क्या क्या कंडीशनें हो जाती हैं। संतान पैदा होती है, होश में आते ही अधिकारों की मांग करती है। जब तक होश नहीं रहता तब तक कुछ नहीं, होश आया तो अधिकार हमारा, अधिकार हमको दो। अच्छा बोलो भाई, कर्तव्य से अधिकार मिलता है कि दबाव से मिलता है? सोचो जरा, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, दबाव से नहीं मिलता है। कर्तव्य करोगे अधिकार अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये माया इतनी विचित्र है कि न जाने कितनी परेशानियां इस माया के कारण पैदा हो रही हैं। लेकिन आज माया भगवान के कार्य में सम्मिलित हो जाएगी। तुम अपनी माया को राम कथा की संपन्नता में दे दोगे तो यही माया कौन माया हो जाएगी? जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरत रुख पाए कृपा निधान की। ये माया भगवान की माया हो जाएगी। भगवान की माया का मतलब है सीता। और बोलो भैया, सीता अगर तुम्हारा धन सीता बन गया, तुम्हारा धन लक्ष्मी बन गया, तो ईमानदारी के साथ बताओ नारायण तुम्हें मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? निश्चित रूप से मिलेंगे। सीता बनेगा धन तो राम मिलेंगे, और लक्ष्मी बनेगा धन तो नारायण मिलेंगे, भगवान विष्णु मिलेंगे। इसलिए भगवान ही मिलेंगे। कुल मिलाकर के सारांश ये है कि मिलेंगे कौन? बोले भगवान मिलेंगे। आइए, गुरु के पास जाना पड़ेगा, स्वयं चल के जाना पड़ेगा। देवताओं ने कहा उम्र तो 60,000 साल की हो गई, अब तो मुश्किल है आना भगवान का, कहां आएंगे, अब तो उम्र ही राजा की 60,000 साल। लेकिन प्यारे, अंतिम श्वास निकलने के पहले भी भगवान आ सकता है। बोलो भाई, आ सकता है कि नहीं? अंतिम श्वास निकल रही हो, इसके पहले भी वो आ सकता, उसमें क्षमता है कि नहीं? उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं कि तुम 60 साल के हो गए हो, कि तुम 70 साल के हो गए हो, कि तुम 80 साल के हो गए हो, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान तो अंतिम श्वास निकलने के पहले भी आ सकता है। यह है भगवान का पावर। कुछ देवताओं ने कहा कि उम्र मत देखो, भगवान आएगा, विश्वास करो। का बिना गुरु के, एक देवता बोला बिना गुरु के आ ही नहीं सकता भगवान, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रही गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाल। 60,000 साल की उम्र में आंखों में आंसू आ रहे हैं और गुरु की शरण में जा रहे हैं। गुरुदेव के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। जैसे साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा रो रहे हो? इतने धैर्यवान होने के बाद भी आज धैर्य तोड़ रहे हो? बंद करो रोना। महाराज, समस्या बढ़ती जा रही है,
आंसू कैसे रुकेंगे? समस्या जब बढ़ती है तो आंसू ज्यादा निकलते हैं कि कम हो जाते हैं? जल्दी बोलो। समस्या बढ़ने पर तो और बढ़ जाते हैं आंसू। क्या समस्या बढ़ रही है? समस्या बताओ पहले। समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है कि अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन? क्यों भाई, ये समस्या है। राजतंत्र में उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? एक बात आपको बताएं, प्रजातंत्र में आप उत्तराधिकारिता अपने पुत्र को भी दे सकते हैं, अर्थात आप जिससे प्रभावित हैं उसे भी दे सकते हैं। लेकिन राजतंत्र की परंपरा में असली उत्तराधिकारी तो राजा का बेटा ही होता है। बोलो, होता है कि नहीं? यदि नहीं है संतान तो विकल्प चुना जाए, अलग बात है। लेकिन यदि है संतान तो पुत्र ही होगा। और दूसरे का बेटा हमने उत्तराधिकारी बना लिया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मेरे पद चिन्हों पर चले, क्योंकि मेरा ब्लेड नहीं है। लेकिन मेरा ब्लेड होगा तो निश्चित है, हमें विश्वास है कि 60% तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से संस्कारित रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? 60% तो रहेगा ही रहेगा। 100 की बात नहीं कर रहा हूं। और पिंड क्रिया में सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। बोलो, बनता है कि नहीं? पिंडदान में हमारे यहाँ वैदिक कर्म कांड में, बोलो भाई, पिंड क्रिया किसके द्वारा होती है? जल्दी बोलो। पुत्र के द्वारा। मोक्ष के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन एक बात आपको और बता देना चाहता हूं भैया, अगर संतान नहीं हुई है, संतान हो तो संस्कारी हो, नहीं तो बिना संतान के ही रहना। और फिर यदि समर्पित होना है तो संसार वालों के प्रति मत समर्पित होना, पूरा जीवन और संपत्ति भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मैं आपको सही उपाय बता रहा हूं। किसके चरणों में? पूरी संपत्ति और पूरा जीवन किसको दे देना? भगवान को। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपने मुझे भेजा, आपके द्वारा दिया हुआ है, अब मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं। तो बोलो, तारने में जितना पुत्र काम नहीं करेगा उतना परमात्मा करेगा। जल्दी बोलो। सबसे बड़ा पावर तारने में किसका है? चाहे जितना बेटा पिंड देता रहे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो पिंड देने से क्या होता है, जब तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं है, याद रखना। लेकिन परमात्मा चाहे तो अजामिल जैसे पापी को भी तार सकता है। बोलो, भागवत की कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अजामिल जैसे पापी को भी तार सकता है कि नहीं तार सकता है? कौन? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा के नाम में ये ताकत है कि अजामिल तर गया। एक बार का नारायण बेटे को बुलाया था, लेकिन बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद आ गए। बोलो, आ गए कि नहीं आ गए? और रक्षा कर ली। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पुत्र हो तो परमात्मा से कहना, भेजना उसी को जो संस्कारी हो, मत भेजना नहीं तो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। आचारहीन मनुष्य को वेद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आचरणवान संतान देना। और नहीं तो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपको मैं समर्पित कर रहा हूं। यही भाव होना चाहिए। तो आज महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आज मैं आपकी शरण में आया हूं, या तो पुत्र हो, और पुत्र हो तो संस्कारी हो, वरना मैं आपकी शरण में आया हूं, सब कुछ आपके चरणों में ही अब समर्पित कर रहा हूं। ये मेरी अंतिम इच्छा है, अब इसके बाद कोई इच्छा नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो दशरथ, ना तो धन की मुझे आवश्यकता है, मैं भी तुम्हारे यहाँ पुरोहित कर्म कर रहा हूं तो उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे धनवन के लिए नहीं कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? उसी ईश्वर का इंतजार मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मैं इस बात पर विश्वस्त हूं
कि भगवान ने अगर वचन दिया था जन दर्पा मुनि शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नर भेषा, तो वो आएगा जरूर। लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक इसलिए नहीं आया कि कोई जिज्ञासु नहीं आया मेरे पास। अब तुम जिज्ञासा लेकर के आए हो, अब वो कन्फर्म में आएगा आएगा आएगा। तो महाराज कब आएगा? बोले मैं यज्ञ कराऊंगा, यज्ञ जैसे ही पूरा होगा वैसे ही वो आएगा। क्योंकि सांसारिक विधि से वो नहीं आता है, परमात्मा यज्ञ की विधि से आता है। अच्छा एक बात बताओ, ये राम कथा यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये भी यज्ञ ही है। बोलो कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यज्ञ ज्ञान यज्ञ में आज राम कथा प्रकट हो गई। यज्ञ होगा तो राम भी प्रकट हो जाएगा, चिंता मत करो। यज्ञ की विधि से आएगा। तो महाराज यज्ञ कब होगा? का यज्ञ का मुहूर्त देखता हूं। यज्ञ का मुहूर्त याद रखना, यज्ञ का मुहूर्त राम के आने का मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है? जोग लगन ग्रही बार तिथि। बोलो भाई, प्रमाण है ये रामायण का। यज्ञ का मुहूर्त क्या है? उसके आने का मुहूर्त क्या है? जोग लगन ग्रही बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इसलिए मैं यज्ञ करा रहा हूं। यज्ञ की तैयारी होने लगी। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बांट देहु नृप जाई, और जथा जोग यही भाग बनाई। ये हविष्यान अग्निदेव ने कहा ये प्रसाद जाओ महारानियों में बांट दो। वशिष्ठ जी ने जो तुम्हें वचन दिया वो वचन पूर्ण होगा, क्योंकि गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, गुरु वाणी सत्य ही होती है। इसलिए चिंता मत करना, गुरुदेव ने अगर वचन दे दिया है, आशीर्वाद मिल गया है, अवश्य ही सफल होगा। जाओ ये प्रसाद बांटाओ। अब वो प्रसाद क्या था? खीर थी। जैसे प्रसाद में कल केले बटे थे, क्यों केले थे ना, कल फल में केले थे, बदल बदल करके प्रसाद बढ़ता। आज भी बहुत केले आ गए, केले ही बंटवाओ। जब केले ही आ गए बटने दो। प्रसाद है वो तो कुछ भी मिल जाए, प्रसाद मानी प्रसाद होता है। लेकिन यहाँ रानियों को कौन सा प्रसाद मिलने जा रहा है? खीर। खीर खीर समझ रहे हो ना? तुम्हारे यहाँ खीर बनती तो चावल का प्रयोग होता होगा। वैसे तो आजकल खीर तमाम प्रकार से लोग बनाते हैं, साबूदाने की भी खीर बना लेते हैं, मखाने की भी खीर बना लेते हैं। लेकिन खीर, असली खीर याद रखना, चावल से ही बनती है। बोलो बनती है कि नहीं? आइटम कुछ भी डाल लो। बहुत से लोग तो कहते महाराज खीर बनावे, हम काहे की? बोले लौकी की खीर। उनका लौकी की खीर कैसे बनेगी? बोले लौकी को, लौकी लौकी होती ना, लौकी फल होता ना, बोले महाराज उसको यूं 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 किसेंगे, फिर उसको दूध में डाल देंगे, खीर बन जाएगी। हमने कहा इसका मतलब है तुम लौकी का जनाजा ही निकाल दोगे रगड़ रगड़ के। क्यों भाई? इतना खीर बनाओगे तो रगड़ना पड़ेगा ना उसको। हमने कहा ऐसी खीर क्यों खिला? महाराज बहुत टेस्टी होती है। हमने कहा हमको नहीं चाहिए टेस्ट, किसी को रगड़ा जाए हमें टेस्ट मिले। क्यों भाई? कोई रगड़ रहा हो तुम टेस्ट लो, तो इससे क्या मतलब? चावल की खीर खाएंगे, उसमें कुछ भी डाल दो, मखाना डाल दो, किशमिश डाल दो, काजू डाल दो। क्यों भाई? कोई भी मेवा, पंच मेवा डाल दो, लेकिन मुख्य रूप से किसका प्रयोग होगा? चावल का। दूसरा सहयोगी कौन होगा? दूध। बिना दूध के बोलो खीर बनेगी क्या? दूध, ये दूसरा सहयोगी। और तीसरा सहयोगी कौन होता है? याद रखना, शर्करा, खांड, शक्कर जिसको कहते हैं, शर्करा। बोलो जब वो भी डालना पड़ता। तीन तत्व
उसमें डल जाते हैं तो खीर पूर्ण बन जाती है। फिर काजू किशमिश बादाम चाहे कुछ तुम डालते रहो उसमें, लेकिन चावल दूध और शक्कर ये 3 चीजें डालोगे तभी खीर बनेगी। वही खीर आई हाथ में, अग्निदेव ने दिया प्रसाद। अग्निदेव ने ये खीर वाला प्रसाद क्यों दिया, अब इस पर चर्चा हो रही है, सुनते जाओ। बड़ा सुंदर भाव है। खीर, इसमें चावल दिखाई दे रहा है, इसमें दूध दिखाई दे रहा है, इसमें शक्कर पड़ी है, इसका मतलब मिठास भी होगी। अनुभव किया जा रहा, अभी खाया नहीं है, लेकिन 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, तीसरी चीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सत्य है, त्रिवेणी है। जैसे प्रयाग में 2 ही दिखाई देती है, गंगा जी और यमुना जी, लेकिन ये कन्फर्म है सरस्वती है। बोलो है सरस्वती की नहीं? दिखाई देती हैं क्या, लेकिन अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? और सरस्वती का अनुभव जब हो जाता है तभी त्रिवेणी संगम प्रयाग माना जाता है। वैसे खीर में चावल दिखाई देता है, दूध दिखाई देता है, लेकिन शक्कर दिखाई नहीं देती, उसमें घुल जाती है वो। लेकिन बोलो अनुभव हो जाता खाने के पहले कि नहीं, किसमें? शक्कर। अच्छा, वो शक्कर नहीं डालोगे तो लोग कहेंगे ये खीर नहीं है, ये तो भात, दूध भात, ये खीर वीर नहीं, ये तो दूध भात है। क्यों यही कहोगे कि नहीं? ये दूध भात है, ये खीर वीर नहीं है, इसमें शक्कर नहीं पड़ी है, काहे की खीर है? इसलिए खीर डाली, दूध चीनी डाली जाएगी, शक्कर डाली जाएगी, उसको पुरानी भाषा में खांड कहते थे। ये डाला जाएगा तभी वो खीर बनेगी। लेकिन अग्निदेव ने जैसे ही दिया, कहे लो प्रसाद। दशरथ जी ने कहा महाराज ये तो खीर है। कहे खीर है लेकिन है प्रसादी। तो ये खीर वाला प्रसादी क्यों आया? इसलिए आया है खीर वाला प्रसाद क्योंकि इसमें, इस प्रसाद में 3 तत्व हैं। 3 तत्व हैं। कौन कौन है? कर्म तत्व है, ज्ञान तत्व है और भक्ति तत्व है, उपासना तत्व जिसको कहते हैं। अब अर्थ बहुत बढ़िया है, तुम्हें तो सुनना है, मैं सुना रहा हूं और तुम्हें सुनना है। बोले कर्म तत्व कहाँ है? वशिष्ठ जी ने कहा ये चावल कर्म तत्व है, कर्म का प्रतीक है चावल। अच्छा बोलो धान से चावल बनता कि नहीं बनता? किससे बनता है चावल? धान से। धान कृषि निरावह चतुर किसाना का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनिका पछताने सूखत धान पराजन पानी। तमाम प्रमाण हैं, बोलो भाई हैं प्रमाण कि नहीं? धान से चावल बनता है और धान बोलो कर्म से ही पैदा होता है कि नहीं? बिना कर्म के धान होगा नहीं होगा। तो कौन सा तत्व है बोलो भाई चावल में? कर्म तत्व है। क्या ये कर्म? दूध पड़ा है, ये ज्ञान तत्व है। अच्छा दूध कि क्यों पिलाया जाता है? बुद्धि वर्धक होता है इसलिए पिलाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बुद्धि बढ़ाने के लिए दूध पिलाती है, वो स्नेह धारा है। माँ का दूध स्नेह धारा है। असली दूध तो गाय का दूध है, वो दूध भी है, वो अमृत भी है। क्या है? अमृत है। माँ का दूध तो स्नेह की धारा है, वो स्नेह धारा मानी प्रेम की धारा है। बोलो बेटे के लिए ही वो धारा निकलती है, इसके बाद बोलो भाई केवल पुत्र के लिए, इसलिए उसको स्नेह धारा कहा गया है। लेकिन असली दूध कौन है? जल्दी बोलो, गौ माता का दूध है। इसलिए जब भी देवी देवताओं के लिए खीर बनाई जाती है तो भैंस का दूध प्रयोग में नहीं लाया जाता है, गौ माता का दूध ही प्रयोग में लाया जाता, भैंस का नहीं। और जबरदस्ती तुम भैंस का डाल दो तो क्या करोगे? लेकिन नहीं, गाय माता का दूध होना चाहिए। तो गाय का दूध क्या है? बोले अमृत भी है और दूध भी है। तो ये बुद्धि वर्धक है, ज्ञान का प्रतीक है। दूध किसका प्रतीक हो गया? जल्दी बोलो। ज्ञान का प्रतीक हो गया। अच्छा जो शक्कर की मिठास है, शर्करा की मिठास, अच्छा ये मिठास बोलो ये भक्ति की मिठास है कि नहीं? इसमें क्या है? भक्ति कैसी लगती है? अच्छा बोलो जो भक्ति करते हैं ईमानदारी से बताओ वहां पर मिठास का अनुभव होता है कि नहीं होता है? जो भक्ति करने वाले भक्तों बोलते हैं, कहते वाणी बड़ी मीठी है,
वाणी बोलने से ही अनुभव हो जाता। क्या तुमने चाटी है वाणी? क्यों भाई कि तुम कह रहे हो मीठी है, लेकिन बोलने से ही एहसास हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया कि बड़ी मीठी है। वाणी कैसी है? बोले मीठी है। क्यों? जो सज्जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भक्ति होती है, उनकी वाणी जब भी निकलती है उसमें मिठास का अनुभव होता है। इसलिए भक्ति की मिठास, ये उपासना की मिठास। अच्छा बोलो भैया, एक एक शब्द जो भी इस मंच से निकल रहा है कर्ण प्रिय है कि नहीं? बोलो, मिठास का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मिठास का अनुभव बहुत अच्छा, तभी तो घंटों बैठे हो। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना चाहता है क्या? खूब कहो हमारी सुन के जाओ, भी फुर्सत नहीं है, बाद में सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। यहाँ 3-3 घंटे बैठ के सुनते हो, 12 बजे आ जाते हो, 4 बजे जाते हो, कितने घंटे होता है? 4 घंटे पूरा यहाँ व्यतीत करते हो तुम सब। 12 से 4 का सिस्टम चला रहा है। 4 बजे बैठ जाते हो, पहले हनुमान चालीसा उसकी मिठास कान में पड़ती, फिर भजनों की मिठास कान में पड़ती, फिर वेद मंत्रों से पूजन होता है, वो मिठास कान में पड़ती है, फिर कथा का प्रसारण होता है, वो मिठास कान में पड़ती है। बोलो, मिठास ही मिठास का अनुभव होता कि नहीं? ये 3 मार्ग हैं भगवान के आने के लिए। कौन कौन? बोले कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन 3 मार्गों का जब निर्माण हो जाएगा तो भगवान आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान को बुलाने के लिए ये पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है पर्याप्त। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो सड़कें बनी हैं, इन सड़कों के माध्यम से नहीं आएगा वो। ये तुम्हारी कार, मोटर कारें, इन वाहनों में बैठ के वो नहीं आएगा। याद रखना, एक्टर, हेलीकॉप्टर इसमें बैठ के नहीं आएगा वो परमात्मा। वो परमात्मा तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, इन 3 मार्गों का जब निर्माण करोगे तब आएगा। और बोलो, यहाँ तीनों मार्गों का निर्माण हो गया है। कैसे हुआ है? कर्म मार्ग, ये जो रचना दिखाई दे रही है, वो रचना में कर्म का सहयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो भाई। और दूसरी बात, कर्म का तात्पर्य इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए तुम धन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो धन लाए कहां से हो? कर्म किया है तब धन आया है। बोलो, क्या पानी बरसा था उसके साथ सिक्के टपके? नोट बरसे, पानी बादलों में बरसाए क्या नोट? तुमने मेहनत की, कर्म, चाहे व्यापार किया हो, चाहे किसानी, खेती खलियानी की हो, बोलो भाई, उसी से तुम्हें मिला धन कि नहीं मिला? ये कर्म के द्वारा तुम्हें धन मिला है, तब ये आयोजन सफल हो रहा है। दूसरा, प्रसारण किसका चल रहा है? ज्ञान का चल रहा है। ये वेद भगवान की वाणी, ये ग्रंथ की वाणी सुन रहे हो, बोलो, ये ज्ञान मार्ग है कि नहीं? ये ज्ञान मार्ग है। मुक्त हस्त से दान देना, संगतिकरण, देव पूजन, दानेशु, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। देवता का पूजन, चरण पादुकाओं का पूजन हुआ, ये देव पूजन है। संगतिकरण, सत्संग सुन रहे हो आप। दानेशु, आप दान कर रहे हो। दान करना मानी कर्म मार्ग का निर्माण करना है। कथा श्रवण करना, ये ज्ञान मार्ग का तात्पर्य है। और उस ज्ञान को हृदय में हृदयस्थ करके उस पर चल जाना, ये भक्ति मार्ग है प्यारे। यही उपासना मार्ग है कि हम उस पर चल रहे हैं। बोलो, यही भक्ति है कि नहीं? इसलिए तीनों मार्गों का यहाँ पर प्रस्फुटन हो रहा है। ये 3 मार्ग यहाँ कथा के द्वारा, कर्म, ज्ञान और उपासना अर्थात भक्ति, इन तीनों मार्ग। अब भगवान क्यों नहीं आएंगे? अभी भगवान आने वाले हैं। का पहले खीर को बांट दो, प्रसाद वितरण हो जाए। और तीनों महारानियों में प्रसाद बांटना। जब तीनों महारानियों में प्रसाद बांटा गया और तीनों महारानियों ने जब यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया, आहा, अब क्या हो रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज दशरथ जैसे ही जाते हैं तो तीनों महारानियां खड़ी हैं, हाथ में प्रसाद है। और प्रसाद लेकर के जैसे ही पहुंचे तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, आधा भाग कौशल्या जी को दिया। 1/2 प्रसाद का आधा भाग किसको मिल गया? कौशल्या जी को। उभय भाग आधे पुण्य कीना,
आधे में से आधा किया। फिर केकई कहाँ सो नृप दयऊ, केकई जी को आधे में से आधा करके दिया। केकई जी थोड़ा नाराज हो गई। केकई जी नाराज क्यों हुई? कारण है, केकई जी सुन रही थी कि जब अग्निदेव ने कहा था कि ये प्रसाद जो है बांट दो, किसमें बांटो? महारानियों में बांटो। तो ये कहा था जथा जोग जही भाग बनाई, यह हवि बांट देव नृप जाई जथा जोग। तो जथा जोग में 3 भाग होने चाहिए, 3 भाग जथा जोग का तो यही अर्थ है। लेकिन नहीं, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। आधे में से आधा किया तो केकई जी को दिया। अब जैसे केकई जी को दिया तो केकई जी थोड़ी नाराज हो गई। दशरथ जी ने कहा नाराज क्यों हो रही हो? कहे इसलिए कि सिस्टम से आप क्यों नहीं बांट रहे? बड़ी दीदी थी तो पहले तो उन्हें मिलना चाहिए था, मैं मझली हूं इसलिए बाद में मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन आपने सिस्टम फेल क्यों किया? जब जथा जोग के 3 भाग होने चाहिए तो आपने 1/2 ही क्यों किए? आधा दे दिया बड़ी दीदी को, फिर 1/2 आधे में से आधा किया, वो मुझे दिया। आखिर ये विभाजन में भ्रांति कैसी? इस विभाजन में भ्रम पैदा क्यों किया आपने? इसका उत्तर मैं चाह रही हूं, आप उत्तर दो कि आपने भ्रम क्यों किया? ये भ्रम डाल दिया। अच्छा, भ्रम डालना है कि नहीं? ये भ्रम डल गया। दशरथ जी ने कहा भ्रम नहीं डाला मैंने। फिर और प्रेरक जैसी प्रेरणा भगवान की हुई है वैसा मैंने कार्य किया। प्रेरणा क्या हुई है? बोले जैसी प्रेरणा हुई वैसा मैंने कर दिया। कौशल्या जी ने तुरंत बात को संभाल लिया। देखो माताओं, बात अगर घर में बिगड़ रही है तो नारी अगर उदार हो जाए तो निश्चित रूप से परिवार का बिगड़ता हुआ संतुलन बन जाएगा। ये नारी की सोच के कारण। किसके कारण? सोच के कारण। क्या? कौशल्या जी ने तुरंत कहा नहीं नहीं नहीं, तुम भ्रमित हो रही हो बहन, ये जो मुझे मिला है ये भी तेरा ही है। ये तेरा खीर प्रसाद तेरा है, पात्र बदला हुआ है, पात्र बदला है लेकिन प्रसाद तेरा है। जैसे मान लो आपके पास पात्र नहीं है या प्रसाद ज्यादा है, पात्र छोटा है, तो बगल वाले की मदद लोगे कि नहीं? भैया तुम्हारे पास हो तो दे दो, थोड़ा प्रसाद ज्यादा है उसमें रख लूं, दे दो जरा। तो मदद लोगे कि नहीं? बोलो, बड़े बगल वाले की मदद लोगे कि नहीं? ऐसे ही समझाया है कौशल्या जी ने कि प्रसाद ज्यादा था इसलिए पात्र में बन गई हूं, प्रसाद तेरा ही है, पात्र में हूं। ये तेरा ही है, मेरे हाथ में है लेकिन है तेरा, अधिकार तेरा है। अच्छा बोलो, इस शब्द ने ही हृदय परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया? हृदय परिवर्तन शब्द ने कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले हृदय परिवर्तन के लिए शब्द निकालना, सोच समझ के शब्द निकालना बहुत आवश्यक है। शब्द ही गलत निकलते हैं तो संघर्ष की भूमि का निर्माण हो जाता है। गलत शब्दों के कारण संघर्ष की भूमि का निर्माण होता है। इसलिए शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। शब्दों पर हमेशा नियंत्रण बना के चलो। और बोलो भाई, यहाँ शब्द बोध सिखाया जा रहा है कि नहीं? कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सत्संग का यही तो लाभ है। ये पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो आध्यात्मिक पाठशाला का विषय है जो मैं आज प्रसारित कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान से सुनो। कौशल्या जी ने बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया। कहा कि मैं तो पात्र हूँ लेकिन प्रसाद पर तेरा ही अधिकार है बहन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आंखों में आंसू आ गए केकई के। कहा कि ठीक है, मुझे तो मिल भी रहा है लेकिन सुमित्रा तो, बहन सुमित्रा तो उदास खड़ी हैं, इनको क्या मिला? याद रखना, केकई जी ने ही कहा बहन हम दोनों मिलकर के इनको दें। बोलो, बिगड़ी हुई बात बन गई कि नहीं बन गई? हम दोनों मिलकर बहन को दें। किसको? सुमित्रा को। धैर्य का फल कितना मीठा होता है कि दोनों मिलकर के दे रहे हैं, डबल भाग मिल रहा है। कौशल्या और केकई मिलकर सुमित्रा जी को दे रहे हैं। बोलो, धीरज का फल मीठा होता है कि नहीं होता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जमीन जायदाद, घर के धन जमीन जायदाद पर मत विचार करना, न सोचना माताओं। बच्चे को सुंदर संस्कार मिल जाए
और सुंदर संस्कारों के कारण वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचेगा कि लक्ष्मी बरसती रहेगी, लक्ष्मी बरसती रहेगी। तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी अपने आप बरसात करेगी, धन बरसेगा। लेकिन क्या? संघर्ष से नहीं, सन्मति से। बोलो, ये लक्ष्मी कब बरसती है? सन्मति से बरसती है, संघर्ष से नहीं, झगड़ा से नहीं, सन्मति से। इसलिए सबको सन्मति दे भगवान। ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, सबको सन्मति दे भगवान। सब में सन्मति। आज सन्मति के कारण ही भगवान आ रहे हैं। देखो, हमारे रामलला भी आ गए हैं ना, है ना, क्योंकि रामलला का जन्म होना है, इसलिए रामलला भी आ गए हैं। वो तो समय हो गया तो आ ही जाएंगे, है ना। जोग लगन ग्रहीवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। के कह सो नृप दयऊ, रहे सो भय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को भी प्रसाद मिल गया। अब जैसे ही प्रसाद मिला, आहा, आनंद ही आनंद है। जोग लगन ग्रहीवार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के आने का समय आ गया है। अब तो मैं यही चाहूंगा कि रामलला को मंच पर बुलाओ, है ना, और राम जी के बुलाने से यहाँ पर रामचरितमानस ग्रंथ का पूजन हो जाएगा। और फिर बंदहु बाल रूप सोई रामू, बालक भी परमात्मा का ही स्वरूप होता है, छोटा सा बालक। इसलिए क्योंकि बालक जो है दोषों से दूर रहता है। क्या दोष आते? बालक में कोई दोष होते नहीं है, इसलिए भगवान का स्वरूप होता है। स्वागतम रामा हरि, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा हरि, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम 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 रामा, स्वागतम 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 रामा, स्वागतम रामा हरि, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिराम तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंदूर स्तुति तोरी, विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण बनता। गंगा सुख सागर सब गुण आगर, संता। सोमा में तिलागी जन अनुरागी, हृदय भयो सिकंदा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमे रोमे वृद्धि भेद कहे। मधुर सुवासी जय उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब गाना अब मुस्काना, चरित बहुत विधि कीर जय।
कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावै हरि पद पावन तेना परहि भव कूपा यह चरित जिगावै हरि पद पावन तेना परहि भव कूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय।